चलिए, हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो फिर जैसे कि आज मैं करंट अफेयर्स आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है, 8 जुलाई का। ओके, सबको रेडी? सबको रेडी अगर है तो दोस्तों, सबसे पहला बात, ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ताकि मैं आपको ऐसे ही और कंटेंट्स ला के दे सकूँ और आपको आने वाले कोई भी एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। मैं इसलिए ये बना रहा हूँ क्योंकि दोस्तों, अगर मुझे नॉलेज है, अगर आपके साथ शेयर करूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इससे मुझे कोई लॉस होगा। अगर आप भी अगर कुछ पढ़ते हो, आप भी कुछ सीखते हो और कुछ बन जाते हो, फिर मेरे लिए इससे अच्छी चीज़ और कुछ भी नहीं होगी। ओके, चलिए तो आज का क्लास शुरू करते हैं हम लोग। ये देखिए, डोनाल्ड चचा इनके बारे में सबको पता है, ठीक है, इनके बारे में सबको पता है। तो अब ये क्या हुआ था, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने बोला था कि ये फंडिंग रोकने वाले हैं WHO का, और WHO क्विट करने वाले हैं, ठीक है। और अब ये क्या हुआ है, ये ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन दे चुके हैं अब कि हाँ, वो क्विट करने वाले हैं WHO को। अब कारण क्या है, आप बताइए मुझे कि ये क्विट करने वाले हैं। अब मैं बताता हूँ, ठीक है। इसका जो कारण है ये कि इनका ये कहना है कि चाइना जो WHO है, ये चाइना को लेके कुछ ज़्यादा ही बाइस्ड है, ठीक है। यानी कि ये कुछ ज़्यादा ही फेवर में है चाइना का, जिसके वजह से इनको ये अच्छा नहीं लगा। और इनका कहना ये है कि ये बहुत ज़्यादा फंडिंग करते हैं अगर, तो फिर इतना अगर बाइस्ड होना चाइना के लिए, इनको अच्छा नहीं लगा। तो ये अब बोल रहे हैं कि ये अपना फंडिंग भी रोकने वाले हैं, $400 बिलियन का। ओके, ये फंडिंग करते हैं वो रोकने वाले हैं WHO को। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये महाराष्ट्र में, ओके, महाराष्ट्र में इंतज़ार आपका कैंपिंग शुरू किया गया है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए आप बोल सकते हैं। और देखिए, अब PM मोदी है, ये मध्य प्रदेश में एशिया का लार्जेस्ट, ओके, सोलर प्लांट इनॉग्रेट करने वाले 10 जुलाई को। और आपसे यहाँ ये पूछा जाएगा कि ये कहाँ इनॉग्रेट किया जाएगा, तो आपको ये याद रखना है, ये जो रेवा डिस्ट्रिक्ट है, रेवा डिस्ट्रिक्ट, इसमें ये इनॉग्रेट किया जाएगा। ओके, चलिए अब न्यूज़ की पार्ट में देखिए, हरियाणा के बारे में आपको पता होगा, हरियाणा फर्स्ट स्टेट बन चुका है टू हैव LPG गैस कनेक्शन इन एवरी हाउस होल्ड, ठीक है। और कर्नाटक के बारे में पता ही है, कर्नाटक वीवर समान योजना लॉन्च किया है। ओके, अब असम के पार्ट में एक न्यूज़ आएगी, आपको दिख रहा है ना, एक डक। ओके, तो ये जो दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके, अब इसको नेशनल पार्क बना दिया जाएगा, ठीक है। बस, अब आपको ये याद रखना है कि ये दिहिंग पटकाई जो है नेशनल पार्क, ये एलिफेंट रिजर्व भी, ओके, और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ था, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। अब असम से कुछ देखिए, असम में कामाख्या टेम्पल है, ओके, और ये अम्बुबाची मेला है जो कि अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। ये मेरे हिसाब से अप्रॉक्स 500 सालों के बाद इसको पोस्टपोन किया गया। ओके, अब ये असम बागजान ऑयल वेल फायर, ठीक है। अब ये असम में आपको पता होगा अभी आग लगा था बागजान ऑयल फील्ड में, ओके, और ये जो बागजान ऑयल फील्ड, ये तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में, ठीक, और इसके पास जो नेशनल पार्क था वो डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क है, जहाँ पर ये आग लगी थी, ठीक है। अब और एक चीज़ इससे ध्यान रखिएगा कि वॉर मेमोरियल असम में बिल्ड किया गया है, ठीक है, सॉरी, नागालैंड में बिल्ड किया गया है, और धनवंतरी स्कीम भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है। अब महाराष्ट्र से देखिए, अब महाराष्ट्र ने महा जॉब पोर्टल लॉन्च किया है, ओके, और ये महा जॉब पोर्टल इसलिए क्यों लॉन्च किया है कि ये जो लोकल यूथ से वहाँ के, उनको जॉब प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, और टोटल 17 सेक्टर्स है जिसमें कि जॉब दिया जाएगा। ओके, चलिए अब ये द न्यू एग्रीकल्चर, ये आपको याद रखना है कि ये जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, ठीक है, जो कि हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड का, अब उसका जो न्यू नेम है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया, ठीक है। और ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है, भारत जनसंघ के फाउंडर। आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी से और एक चीज़ याद आ रहा होगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है, उनका अभी कोलकाता पोर्ट है, उनको रीनेम कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से। ओके, अब ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर है, अपने मिनिस्टर ऑफ स्टेट है पुरुषोत्तम रूपाला, कैलाश चौधरी। अब ये ICAR के बारे में, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ ICAR क्या, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ओके।
नरेंद्र सिंह तोमर इसके प्रेसिडेंट हैं, और डायरेक्टर जनरल त्रिलोचन महापात्र, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। ये बस याद रखिएगा, ठीक है, उतना ये नहीं। अब नेपाल को देखिए, नेपाल भैया को देखिए अपना। इंडिया इनाग्रेटेड अ न्यू, अब इंडिया है यहाँ पर एक जो स्कूल है, ठीक है, संस्कृत स्कूल है जहाँ पर ये बनाया गया था, तो इसको अब इंडिया इनाग्रेट करने वाला है, मतलब इसको फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है ताकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, ओके, ये किया जाएगा। अब आपको जिस तरह पता होगा कि आजकल नेपाल जो है अपना कुछ ज़्यादा खफा खफा रहता है हमसे, ओके, तो वो क्या करते, वो चाइना का जब से उनको हाथ चढ़ाया उसके सर पे, तब से वो जो इंडिया के 3 प्लेसेस है, लिम्प्यूदरा, लिपू लेक और काला पानी, ठीक है, इन तीनों जगह जो उत्तराखंड का पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का है, उसको अपने अंदर ले लिया, अपने न्यू मैप में डाल दिया गया, ठीक है, न्यू मैप अमेंड किया, उसमें ये तीनों प्लेसेस को डाल दिया गया। चलिए अब देखिए अमित पंगल, ठीक है, अमित पंगल याद रखिएगा, ठीक है, ये इंडियन बॉक्सर हैं जो कि AIBA वर्ल्ड मैन रैंकिंग में 52 कैटेगरी के अंदर फर्स्ट किए हैं, ठीक है, और ये जो ये मंजू है ये वर्ल्ड सेकंड बॉक्सर है वुमेन रैंकिंग में, ठीक है। चलिए अब CBSE याद कर लिए, CBSE फेसबुक के साथ पार्टनर अभी किया गया है, वो सिक्योरिटी को लेके, कि देखिए अब सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अगर आ चुका है तो फिर इनको प्रोटेक्शन भी चाहिए ना, मतलब कि इनके डाटा रहे, ये इनको प्रोटेक्शन चाहिए, तो उनके लिए इन्होंने फेसबुक के साथ पार्टनरशिप किया गया है बस। अब CBSE से और एक न्यूज़ है कि वो अपना सिलेबस 30% रिड्यूस करने वाले हैं क्लास 9 से क्लास 12 तक को लेके जो बच्चों के लिए, क्योंकि अभी कोरोना के समय पढ़ाई लिखाई एकदम, मतलब होता है ना, मतलब लड़खड़ा गया है, एजुकेशन सिस्टम हमारा एकदम डगमगा गया है, तो इसीलिए अब 30% रिजल्ट भी, 30% सिलेबस भी रिड्यूस करने वाला है ताकि बच्चों को थोड़ा ठीक भी लगे और प्रेशर भी उतना नहीं पड़े, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जो ऑफलाइन पढ़ाया जाता था और ऑनलाइन क्लासेस में बहुत फ़र्क होती है, इसलिए और कुछ कारण नहीं है, ठीक है। अब हरियाणा एक पास किया है, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स ऑर्डिनेंस 2020। इसमें ये होगा कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं उसमें 75% रिजर्वेशन दिया जाएगा हरियाणा के लोगों को, लोकल पीपल्स को, और उसमें भी एक दायरा है कि अगर किसी का 50,000 के ऊपर अगर सैलरी है तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, जिसका 50,000 रुपये के नीचे अगर है तो उसको ही मिलेगा, ठीक है, रिजर्वेशन, बस ये याद रखना है। और देखिए कि ये कंपलसरी है, अगर नहीं किया जाएगा प्राइवेट कंपनी द्वारा तो उनके ऊपर फाइन भी चढ़ाया जाएगा, ठीक। अब ये इंजेटी श्रीनिवास है, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ IFSC अथॉरिटी बना है, ठीक है, याद रखिएगा, वन लाइनर पूछा जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, वन लाइनर है तो फिर और क्या पढ़ोगे आप, ठीक है। और ये 3 साल के लिए, और ये इसका हेडक्वार्टर है गांधीनगर, गुजरात, ओके। अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का 100 साल हो चुका है, ओके, तो फिर ये अपना एक न्यू आइडेंटिटी ये किया है, ठीक है, अडॉप्ट किया है, बस याद रखना है। IO से याद रखिएगा नरेंद्र ध्रुव बत्रा, ठीक है, ये प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी जनरल राजीव मेहता, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, बस। अब इंडियन रेलवे भेल के साथ एक पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट बनाएगा, ओके, मध्य प्रदेश में, और कहाँ पर, बीना। जैसे कि आपका सोलर प्लांट बोला था वो रेवा डिस्ट्रिक्ट में जो इनॉग्रेट करने वाला 3 जुलाई को, वैसे यहाँ पर ये बीना में और एक रेलवे के लिए 1.7 मेगावाट का सोलर प्लांट सेटअप किया जाएगा। चेयरमैन वेल का नलिन सिंगल, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और मिनिस्टर पीयूष गोयल। ओला फ़ोनपे को ज्वाइन किया है पेमेंट एक्सरसाइज को लेके, बस इतना याद रखिएगा। ओला का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक, CEO फाउंडर भविष अग्रवाल, फ़ोनपे, ठीक है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक, फ़ोनपे का समीर निगम CEO। वल्टेरी बोटास, ठीक है, ये ये फिनलैंड के रेसर हैं, ठीक है, ये फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जो है ना, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 सीजन जीत चुके हैं वल्टेरी बोटास, बस याद रखिएगा, वल्टेरी बोटास विंस F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स मर्सिडीज़ वल्टेरी बोटास, ठीक है। चलिए अब ये PLA को लीजिए, जो बीच में अभी विवाद चल रही थी, आपको पता ही है, जिसके लिए फिंगर 4 तक उन्होंने अपना बेस बना लिया था, और फिर जो अपने 20 जवान इसमें शहीद हो गए थे, जिनके लिए पूरे देश को दुख लगा था। चलिए कोई नहीं, तो अभी ये बोला गया है कि यहाँ पर अब ये एक क्लैश साइट दिखाया जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से ये लोग अब पीछे जा चुके हैं, ये बताया जा रहा है, और कुछ नहीं है इसमें। फ़ोन कॉल बात हुआ है, बस याद रखिए। ये रहा आपका, देखिए ये रहा स्काई चेन अपना, ओके, ये जो
पाकिस्तान चाइना को दे दिया, ठीक है। ये आपको दिख रहा है छोटा सा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपका POK है, ठीक है। यहीं पर अभी याद होगा आपको एक डैम बन रहा है चेनाब नदी के ऊपर। कहाँ पर? चेनाब नदी के ऊपर, ठीक है, याद रखिएगा। चेनाब के ऊपर, सॉरी 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 सॉरी, झेलम के ऊपर एक नदी बन रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। झेलम के ऊपर एक नदी बन रहा, सॉरी एक डैम बन रहा है, कोहला पावर प्रोजेक्ट, चाइना और पाकिस्तान मिला के, ठीक है। अब ये देखिए, ये दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ से अभी 2 किलोमीटर, मतलब अभी यहाँ पर है ये। चाइना यहाँ मूव कर गई है और इंडिया भी, चाइना यहाँ मूव कर, वैसे याद रखिएगा अभी फ़िलहाल। अब 1.4 लाख फैमिली है जिसका कि एनुअल वर्क लिमिट पहुंच चुका है। इसमें ये बताया गया ना, जैसे कि देखिए मनरेगा में 100 दिन का काम दिया था और 100 दिन का काम दिया था, ठीक है, एक 100 डेज, ठीक है। और फिर इसमें आपका 202 रुपया का कैपिंग लगाता है, ये देखिएगा 202 रुपया लग देता है, ठीक, 202 रुपये देता है, ओके। चलिए, तो अब यहाँ पर ये बोला गया है कि बहुत सारे फैमिली का जैसे कि 100 दिन पूरा हो चुका है, ठीक है, तो अब वो क्या करेंगे? इनका 100 दिन पूरा हो चुका है, वो क्या करेंगे अब? तो इसी को लेके यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ठीक है। हाँ चलिए फिर से बोलता हूँ। तो ये 1.4 लाख फैमिली है जो कि लिमिट पहुँच चुके हैं। तो फिर बहुत कोई जिनके पास पहुँच चुके हैं, बहुत उनका लिमिट पूरा हो चुका है, तो वो अब क्या करेंगे? उनको जॉब करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, मतलब रोजी रोटी चलाने के लिए। अगर इनका 100 दिन पूरा हो जाएगा तो अब खाने के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो बहुत फैमिली है जिनका जिनका यहाँ पर 60 दिन हो चुका, तो उनके पास खाने के लिए बस 6 दिन बचा है। तो यहाँ पर एक NGO ने बोला है कि कम से कम ये जो 100 दिन का लिमिट है इसको 200 बढ़ा दिया जाए और कम से कम मिनिमम प्राइस कैप जो 600 कम से कम हर वर्कर को दिया जाए डेली, जिससे कि इनका इस समय ये आपातकालीन समय जो भी चल रहा है, कोरोना का समय, ये सही से पार हो जाए, ठीक है। चलिए, अब कोविड-19 टेस्ट को क्या बोलना, ये तो पार कर चुका है, ये सब देखिए कुछ बोल नहीं सकता। आपको पता है इंडिया अब 3rd पोजीशन में आ चुका है भैया, कोई चीज़ में तो 3rd में है, मतलब सोचने वाली बात है। चाइना से कोई चीज़ में तो आगे गया अपना इंडिया। चलिए कोई नहीं, फिर भी देखिए क्या होता है आगे, ठीक है। अब आगे देखता हूँ फाइनल ईयर। अब यूजीसी को बारे में क्या, यूजीसी के बारे में क्या बोला, ये तो मतलब बच्चों के साथ खिलवाड़ कर दिए ये लोग। यूजीसी ने बोला था कि एग्ज़ाम कैंसिल करने वाले हैं। यूजीसी पर बहुत प्रेशर था, सुप्रीम कोर्ट भी बोला, HRD मिनिस्टर भी बोला कि इसको कुछ डिसीजन लो तुम। तो इन लोगों ने बोला कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम सितंबर एंड तक ले लिया जाएगा, या तो उन कॉलेज के हिसाब से है, या तो वो ऑनलाइन लेंगे या तो ऑफलाइन क्लास लेंगे। ये कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो क्या करेंगे, ओके, ये याद रखना। चलिए, अब यूजीसी के बारे में पता ही होगा आपको, ठीक है। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, DP सिंह इसके चेयरमैन है, याद रखिएगा, हो सकता है कि अभी काम आएगा, ठीक है, ये ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखता हूँ। अब ये कोरोना वायरस को लेके और एक सनसनी, मतलब बोल सकते हैं खेस खबर आया है कि कोरोना वायरस जो है अब वो एयरबॉर्न भी है। इसका मतलब जैसे पहले था अगर आप मास्क लगाएं, कोई नॉर्मल मास्क भी लगाएं तो जो छींक रोक सकें उसे कोई दिक्कत नहीं है, पर अब ये बोला गया है कि जो ये अब जो बात करते हैं, ठीक है, अब जो बात करते हैं उससे भी कोरोना वायरस फैल सकता है। तो अब भाइयों, मतलब अब बचने के लिए एक ही उपाय आपके पास है कि जो ये जो P95 मार्क्स, N95 मार्क्स जो भी है ये लीजिए, तभी आपका कुछ चलेगा, नहीं तो अभी भाई मतलब बहुत ख़राब कंडीशन आने वाली है, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। चलिए, अब ये देखिए पेटीएम जो शर्मा है वो 100% स्टेक के लेने वाला है रहेजा QBE का, ठीक है। बस ये छोटा मोटा है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये प्रो खालिस्तानी ग्रुप है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर थोड़ा सा। इसके 40 वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया है इंडिया के द्वारा। कौन से आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 69A, ठीक है, ये आपका है IT एक्ट, ठीक, ये आपका IT एक्ट है। 69A जो IT एक्ट है, इसके द्वारा कोई भी साइट बैन कर सकता है अगर वो इंडिया की सोवरेनिटी या फिर कुछ खिलाफ अगर किया जाए तो, जो कि अगेंस्ट हो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अब खालिस्तान देखिए, खालिस्तान से एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो खालिस्तान है ये एक्चुअली USA में बना था,
फॉर्म कुछ मेंबर्स मिलके इनको बहुत 2 लाख आदमियों का सपोर्ट मिला इनको, इसलिए ये तो इनका ये कहना है ना कि ये जितना भी सिख कम्युनिटी है उनके लिए एक अलग से देश बना दिया जाए, उनके लिए अलग सा एक देश, ये खालिस्तान है जो पंजाब को लेके ये लेके इंडिया में बोले मेमोरेंडम करा दो, रेफरेंडम करा दो 2020 में, और फिर ये सब एक अलग स्टेट कंट्री बना दो उन लोगों की अलग कंट्री। अब भैया ऐसे नहीं ना, कोई भी कुछ भी डिमांड करेगा तो बना देंगे। चलिए देखिए, अब देखिए यूपी में मिशन वृक्षारोपण, ठीक है, लॉन्च किया गया, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, फंस सकता है। यूपी में मिशन वृक्षारोपण स्टार्ट किया गया है, ठीक है ना, 25 करोड़ सैपलिंग्स प्लांट किया जाएगा बस। और कौन अपने ये रहे योगी भैया, आनंदीबेन पटेल है आपकी, सॉरी ये नहीं, आनंदीबेन पटेल आपकी ये हो गई है गवर्नर, और अभी आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की भी गवर्नर की कार्यकाल को संभाल रही, जो कि लालजी टंडन है, उनका तबीयत अभी थोड़ा सा दुरुस्त नहीं है इसलिए। ओके, अब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड हॉस्पिटल, ठीक है, ये डीआरडीओ ने 12 दिन में बना दिया है, याद रखिएगा। एनपीसीआई जो है नेशनल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये 500 करोड़ स्मार्ट डाटा सेंटर इन हैदराबाद करेगा, ठीक है, हैदराबाद में 500 करोड़ का स्मार्ट डाटा सेंटर बनाएगा एनपीसीआई, याद रखिएगा, ठीक है, ये देख लीजिए जो मैंने बोल चुका हूँ, 500 करोड़ हैदराबाद में, बस याद रखिएगा। चलिए, अब ये लेफ्टिनेंट कॉलोनल भारत पन्नू, ठीक है, ये जो है लेफ्टिनेंट कॉलोनल, ये एक्टिव पर्सनल आर्मी के हैं, ठीक है, ये जो फर्स्ट पोजीशन जीते हैं, ओके, फर्स्ट पोजीशन जीते हैं साइकिल रेसिंग में, ये याद रखिएगा। ओके, ठीक, नाम याद रखिएगा उसका, सॉरी नाम याद रखिएगा उनका, लेफ्टिनेंट कॉलोनल भारत पन्नू। अब देखिए, आईओसी स्पेशल विंटर ग्रेड डीजल इन इंडिया सोल्जर्स, ठीक, ये न्यूज़ है, देखिए ये विंटर डीजल, ओके, विंटर डीजल बनाया गया है आईओसी के द्वारा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा लॉन्च किया है, ठीक है, जो ये जो फ्यूल है, मतलब ये जो डीजल, अब सोचिए ये -33 डिग्री सेल्सियस तक में भी काम करेगा, सोच सकते हैं ना। अब आपको विंटर डीजल ये देख लीजिए, हाईली स्पेशली फॉर लो रीजन्स, ठीक है, लो टेम्परेचर लो के लिए है, जहाँ पर ऑर्डिनरी डीजल जो यूजेबल नहीं होता है, कैरेक्टरिस्टिक है लो विस्कोसिटी, लो पावर पॉइंट, हायर सीटेन रेटिंग, लो सल्फर कंटेंट। ओके, अब फ्रेंड्स ऑफ पुलिस टेम्पररी बैंड इन तमिलनाडु, अब ये क्या है, फ्रेंड ऑफ पुलिस ये था, जैसे कि मान के चलिए जो पुलिस है वो लोकल जो मान लीजिए जैसे कि लोकल जो आदमी है, ठीक है, लोकल्स पीपल हैं, उन लोग का हेल्प के द्वारा, मतलब कुछ भी क्राइम, जैसे कि कोई मान के चलिए चेन स्नैचिंग, ठीक है, जैसे कि हाँ चेन स्नैचिंग, कोई अगर चेन स्नैच किया आपका, तो पुलिस जो है लोकल रेसर्स उनसे टाई अप करके रखा रहता है, ठीक है, और जब टाई अप करके रखा रहता है ना, तो फिर उनका जब जरूरत पड़ता है तो वो बोलते हैं, वो 5 मिनट में उसको पकड़ के उनको दे देते हैं, बस वही जो मैंने बताया। ओके, चलिए देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी मीट्स, ये याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी रामनाथ कोविंद से मिले हैं, ठीक है, वो मतलब नेशनल इंपॉर्टेंस इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए। अब आपको ये पता होना चाहिए आर्टिकल 78, ठीक है, आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को ये कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो इनको रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब इनको बताएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा है स्टेट में, ठीक है, बस इनको ये पता होना चाहिए। चलिए, अब ये देखिए, आर्मी पुल्स बैक 1. ये हम लोग इंडियन आर्मी भी है वो 1.5 किलोमीटर पीछे गई है, और जो लद्दाख वाले एरिया में भी डिस्प्यूट हुआ था गलवान वैली पे, सॉरी, और फिर आपका चाइना 2 किलोमीटर, ये मतलब वहाँ से अगर बोला जाए ना, पेगोंगसो लेक है जो वहाँ पर सोल्जर्स नहीं कम है, यहाँ से कैंप वॉम्प ये हटा दें गलवान वैली से, जो गलवान वैली से जो पेगोंगसो लेक है वहाँ से इनका नहीं हटा है, ये याद रखिएगा। अब ये देखिए, अब इंडियाज़ लार्जेस्ट बटरफ्लाई, ठीक है, गोल्डन बटरफ्लाई, याद रखिएगा, गोल्डन बर्ड विंग, ठीक है, इसका नाम दिया गया है गोल्डन बर्ड विंग, बस। अब ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को लेके बोला गया है, जो ऑक्सफोर्ड ट्रायल कर रहा है कम से कम 6 महीना उसको लगेगा, और इंडिया का जो वैक्सीन भारत बायोटेक बनाने वाला था, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, ठीक है, कोवैक्सीन, हाँ कोवैक्सीन जो वो बना रहा था तो वो जैसे बोलते हैं कि 15 अगस्त तक लॉन्च कर देंगे, पर जैसे आपको भी पता है 15 अगस्त तक पॉसिबल नहीं है। ओके, कोई भी मतलब ट्रायल करने के लिए कम से कम 6 मंथ चाहिए कि वो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 तीनों क्लिनिकल ट्रायल करें, ठीक है। अब ये सीरम इंस्टीट्यूट का CEO कौन है, अदर पूना वाला, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है।
अब ये माइनिंग जाइंट, जैसे पता है आपको, जो अभी रशिया में ऑयल स्पिल हुआ था, ओके, जो रशिया में भी ऑयल स्पिल हुआ था, कौन सी नदी के पास, छोड़िए, पता है आपको, नहीं छोड़िए, अबर नाया रिवर है, ठीक है, जो रशिया में अबर नाया रिवर के पास जो ऑयल स्पिल हुआ था, ओके, तो इसके लिए $2 बिलियन उसको ये दिया गया है, पे करना होगा उसको, बस इतना याद रखना है। कोविड-19 हॉस्पिटल, अब ये देखिए कोलकाता में बांगूर सुपर स्पेशल, ठीक है, ट्रांसजेंडर के लिए हॉस्पिटल, याद रखिएगा। और यस बैंक लॉन्च किया है लोन इन सेकेंड्स, ठीक है, ताकि लोन आपको मतलब इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि आपको ज़्यादा पेपर से लोन के लिए बहुत ज़्यादा झंझट होती है, आपको ये पता है कि ये करो वो करो ये करो वो करो, तो वो सब के लिए ये किया गया है ताकि उतना दिक्कत नहीं हो, तो ये जाके आराम से एक बार में करो, लोन इन 16 सेकेंड्स आपको मिल जाएगा। येस बैंक से आपको याद रखना है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, चेयरमैन सुनील मेहता, प्रशांत कुमार MD एंड CEO, बस 2004 में फाउंड हुआ था, ठीक है। अभी तो वो बता ही चुका है, रिपीट हो गया, सॉरी। JT श्रीनिवास अपॉइंटेड एज IFSCA, ठीक है, IFSCA का ये अपॉइंटमेंट इसका कर दिया, ठीक है। अब क्विंटन डी कॉक है नेम्स मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर CSF वर्चुअल अवार्ड, अब क्विंटन डी कॉक है, ठीक है, इनको मेन क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा इनको। अब NHAI परफॉर्मेंस रैंकिंग ऑफ हाईवेज कंट्री, अब ये हाईवेज़ को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ठीक है, मतलब NHAI है वो हाईवेज जो है कंट्री में अपना उनको देखेंगे, डिसाइड ये करेंगे। अब क्या है, द क्राइटेरिया का है हाईवे एफिशिएंसी, ओके, हाईवे सेफ्टी एंड यूज़र सर्विसेज, ये आपका 3 क्राइटेरिया पे क्लासीफाई किया जाएगा, बस। अब मध्य प्रदेश, अब इसमें पता होगा आपको, जैसे कि कैबिनेट, ठीक है, अब कैबिनेट जैसे कि आप 15% से ज़्यादा नहीं रख सकते हो, ठीक है, 15% से ज़्यादा नहीं रख सकते हो, वो हिसाब से 20 कैबिनेट मिनिस्टर आप रख सकते हो, पर ये 34 रखे हैं, तो इनको लेकर कुछ विवाद हुआ है। देखिए क्या होता है, आर्टिकल 164 के अंदर 1A के अंदर ही आता है, याद रखिएगा। अब NATMO, ठीक है, NATMO एक डैशबोर्ड लाया है, डैशबोर्ड इसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, कोविड-19 का सिचुएशन है कोई कंट्री में, उसके बारे में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो गुड बाय, टेक केयर, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मैं कल आपके लिए और एक करंट अफेयर बना सकूं, और प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।